हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो आज के इस वीडियो में हम 8 जून 2022 का जो इंडियन एक्सप्रेस जो हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको इन डेप्थ जो है डिस्कस करने वाले हैं, और हम मैप प्रैक्टिस भी करेंगे। जो भी स्टेट न्यूज़ पे आएगा उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी। तो मेनली अब से जो है मैं इन डेप्थ आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, और जो टॉपिक्स जो है और भी न्यूज़ में चलते रहते हैं उनके बारे में भी जो है मैं आपको बताता रहूँगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो सबसे पहले आपको आर्टिकल सीडीएस के ऊपर मिलेगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब देखो रिसेंटली हुआ क्या था कि कुछ समय पहले हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सर बिपिन रावत, उनकी जो है डेथ हो गई थी। तो हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया था, मौसम खराब था, इस वजह से जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और उसके बाद फाइनली अब भारत सरकार ने सीडीएस सिलेक्शन के लिए जो है यहाँ पे पोल किया, मतलब रिटायर्ड जो सर्विंग 3 स्टार ऑफिसर है वो भी जो है अब एलिजिबल होंगे। वो भी जो है सीडीएस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो भी जो है सीडीएस बन सकते हैं। सिंपली जो है सरकार यहाँ पे ये कहना चाहती है। अब पहले क्या होता था कि 4 स्टार जो रैंक के ऑफिसर हैं उनको जो है सीडीएस यहाँ पे बनाया जाता था, लेकिन अब जो 3 स्टार रैंक के ऑफिसर हैं जो सर्व कर रहे हैं, जो जनरल और जो लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल रैंक के हैं, वो भी सीडीएस की पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। और जो लेफ्टिनेंट हैं, एयर मार्शल हैं, वाइस मार्शल हैं, जो 62 ईयर्स एज के अंडर में है, मतलब वो रिटायर्ड भी हो गए लेकिन उनकी एज जो है 62 ईयर्स की है, मतलब जो 62 साल के हैं वो जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो भी जो है अब सीडीएस बन सकते हैं। तो मेनली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। अब देखो रिसेंटली इसी चीज़ को लेकर जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इशू किया गया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक दो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। एक तो एजुकेशनल इमरजेंसी और एक नो इंसेंटिव टू परफॉर्म। देखो हो क्या रहा ना कि सिविल सर्वेंट ने, आपको पता होगा कि एक पार्क में जो है, मतलब स्टेडियम पूरा खाली करवाया और वहाँ पे अपने कुत्ते को घुमाया। ठीक है, तो ये तो है काफ़ी गलत बात है, क्योंकि स्टेडियम तो सबका है, आप पब्लिक एम्प्लॉय हो। ठीक है, बोला जाता है ना कि आईएएस तो खाली पब्लिक का नौकर है, जो पब्लिक के लिए जो है यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत चीज़ इन्होंने करी है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे जो है और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में यहाँ पे बताया गया कि ये जो है बिल्कुल गलत चीज़ है। और एक क्या ड्यूटीज़ होती हैं आईएएस की। आप मतलब यूपीएससी आपने क्रैक कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वही आपका हो गया, आप जो चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, मतलब आपको जो लगे आप वो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत बताई गई है। इसके अलावा जो एजुकेशनल इमरजेंसी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या स्टूडेंट्स की हालत है, दिल्ली के सरकारी स्कूल में और दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे सर्वे किया गया, उसके बाद क्या रिजल्ट जो है निकला है। तो इस आर्टिकल में आपको काफ़ी कुछ जो है जानने को मिलने वाला है। मतलब मेनली आज अगर आप दोगे तो आपको काफ़ी सारे अच्छे आर्टिकल्स जो है देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या कि भारत सरकार ने यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया है कि एयरफोर्स के जो गवर्नमेंट जो है अब जो ऑफिसर हैं, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, जो ऑफिसर हैं जो रिटायर हो गए हैं और जो सिमिलर रैंक में रहे हैं और वो 62 ईयर की एज से कम है, तो उनको जो है सीडीएस की पोस्ट के लिए यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन सीडीएस की पोस्ट के लिए उनको जब किया जाएगा जब वो 62 ईयर्स के नहीं है, मतलब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जब उनको अपॉइंटमेंट किया गया उसके बाद से अभी तक वो अगर 62 से ऊपर हो गए हैं तो सीडीएस की पोस्ट के लिए उनको जो है नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो 62 ईयर से कम है उनको जो है लिया जाएगा। तो इसी चीज़ को जो यहाँ पे कहा गया है। अब देखो सीडीएस होता क्या है, मेनली आपको इस चीज़ को समझना होगा कि सीडीएस का कॉन्सेप्ट है क्या। देखो ऑलरेडी आपको पता होगा कि इंडिया ने कई सारे वॉर जो है दुनिया से लड़े हैं, मतलब पाकिस्तान से लड़े, हमने चाइना से जो है वॉर लड़े। तो मेनली जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, खासकर जो पाकिस्तान है, उससे हमने कई सारे वॉर लड़े हैं। अब होता क्या है कि 1960s में यहाँ पे समझ में आ गया था कि एक डिफेंस स्टाफ की हमको जरूरत है, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो है एक ज़रूरत है जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर पाए। मतलब जब वॉर हो तो एयरफोर्स, जो नेवी है, इसके अलावा जो आर्मी है, इनके जो चीफ्स हैं उनसे यहाँ पे जो है प्रॉपरली यहाँ पे इंगेज कर पाए, मतलब एक ही बंदा हो और तीनों को जो है यहाँ पे कमांड दे। तो उससे क्या होगा, प्रॉपरली जो है हम इजीली जो है यहाँ पे पूरे ऑपरेशंस को मैनेज कर पाएंगे। तो 1960 में जब जो यहाँ पे वॉर लड़े गए, आपको पता है कि 47 में जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हम पाकिस्तान से जो है वॉर लड़ ही रहे थे। इसके अलावा 65 में भी जो है हमने वॉर लड़ा, 71 में भी वॉर लड़ा, 99 में हमने कारगिल भी लड़ा, इसके अलावा 62 में हमने चाइना से भी वॉर लड़ा। तो मेनली कई सारे वॉर हमने लड़े और इसके बाद कई सारे जो कंसर्न है वो हमको देखने को मिले। और तब से जो है यहाँ पे बात चल रही थी कि सीडीएस की पोस्ट को जो है यहाँ पे बनाना चाहिए, एक पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो तीनों का जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा। अब जब कारगिल वॉर में रिव्यू कमेटी यहाँ पे आई 1999 में, तो उसने जो है रिकमेंड किया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कि ऑफिशियली
हमको जो है जल्द से जल्द सीडीएस की पोस्ट को जो है बनाना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो रहे हैं उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ को भी प्रपोज किया कि हम जो है सीडीएस की पोस्ट को ला रहे हैं। तो 2001 में जो है इस चीज़ को अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन उस समय के बाद जो है काफ़ी सारी यहाँ पे प्रॉब्लम आई। तो फाइनली 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि हम एक सीडीएस को जो है यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो उस समय अगर आप देखोगे तो 4 स्टार रैंक के जो ऑफिसर हैं उनको जो है यहाँ पे रखा गया था। मतलब 2019 1 जनवरी 2019 को जो है सीडीएस ने यहाँ पे शपथ ली थी सर बिपिन रावत जी ने। और बिपिन रावत सर जो है उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो मेनली अगर आप देखोगे तो अभी तक क्या होता था कि 4 स्टार रैंक के जो ऑफिसर हैं वो एलिजिबल थे सीडीएस के लिए, उन्हीं को जो है यहाँ पे सीडीएस की रैंक दी जा रही थी, उन्हीं को जो है सीडीएस बनाया जा रहा था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जो 3 स्टार रैंक के ऑफिसर है ना उनको भी जो है यहाँ पे एलिजिबल है, मतलब वो भी जो है सीडीएस के लिए जो है यहाँ पे बन सकते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन उनकी एज जो है 62 से कम होनी चाहिए और 3 साल या 4 साल की जो इनकी सर्विस होगी। तो मेनली अगर आप देखोगे तो 65 तक जो है इनको यहाँ पे रहने दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये एक क्वेश्चन भी जो है बहुत बड़ा यहाँ पे खड़ा करता है। देखो आपको थोड़ा समझना होगा कि अभी तक जो 4 स्टार रैंक के ऑफिसर हैं उनको जो है सीडीएस बनाया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि 3 स्टार रैंक के जो ऑफिसर हैं वो भी जो है यहाँ पे सीडीएस बना दिए जाएंगे। मतलब अब जो 3 स्टार रैंक के ऑफिसर हैं, ठीक है, उनको जो है यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो 4 स्टार रैंक के ऑफिसर है वो यहाँ पे 3 स्टार रैंक के ऑफिसर को जो है यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे अगर वो सीडीएस बन जाते हैं। तो मेनली इस चीज़ को भी जो है ऑथर ने यहाँ पे इस चीज़ को कहा है। अब देखो होता क्या है ना कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और जल्द से जल्द जिस तरीके की हमारी टरेन है, मतलब जिस तरीके से हम आजू बाजू के देशों से घिरे हुए हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, तो जल्द से जल्द हमको जो है सीडीएस को जो है अपॉइंट करना चाहिए। तो इसलिए जो है भारत सरकार यहाँ पे इस चीज़ को भी लेके आई है कि 3 स्टार रैंक के ऑफिसर हैं उनको भी जो है हम यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं सीडीएस के लिए। और देखो इसका रीज़न भी है। देखो कोई अगर कम एज का है, ठीक है, मान लो कोई 62 से कम है, मान लो वो 58 का है, तो उसके पास जो एनर्जी है ना वो थोड़ा ज़्यादा भी होगी 62 ईयर्स से ज़्यादा के मुकाबले। इसके अलावा दोनों ही एज ग्रुप में आपको एक्सपीरियंस पे जो है काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सीडीएस, इसी चीज़ को जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सीडीएस जो है मोस्ट सीनियर यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होते हैं इस रैंक में। और पहले जो है यहाँ पे 4 स्टार ऑफिसर थे कंट्री के जो सीडीएस होते हैं, लेकिन अब जो 3 स्टार और 4 स्टार दोनों ही रैंक के जो ऑफिसर हैं वो जो है सीडीएस बन सकते हो। तो मेनली इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें खीर भवानी, तो खीर भवानी का मेला जो है आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। बेसिकली जो गंडेरबल जो डिस्ट्रिक्ट है, जो तुलमुला विलेज जम्मू कश्मीर में जो यूटी है, वहीं आपको ये मेला देखने को मिलेगा। और 2020-2021 में जो है ये यात्रा यहाँ पे नहीं हो पाई थी पेंडेमिक की वजह से, लेकिन अब फाइनली जो है ये यात्रा को जो है शुरू कर दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद जो सबसे ज़्यादा पब्लिक है वो आपको खीर भवानी का जो मेला है वहीं आपको देखने को मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद कर लेना, ये जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो कौन सा है, तो गंडेरबल डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। श्रीनगर से थोड़ी ही दूरी पे जो है आपको ये जगह देखने को मिलेगी। अब देखो हुआ क्या कि 2019 में करीब 20,000 से 25,000 पिलग्रिम्स जो है यहाँ पे आए थे। मतलब जो कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी पंडित है, वो मेनली जो है यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं। और मेनली जिस दिन अष्टमी के एक दिन पहले जो है यहाँ पे पूजा जो है होती है और मेला भी यहाँ पे लगता है। लेकिन इस साल अगर आप देखो तो सिर्फ 400 से 500 पिलग्रिम्स जो है यहाँ पे आए। तो रिसेंटली इस चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है ना। अब अगर आप खीर भवानी मेले की बात करें, मतलब खीर भवानी एक टेम्पल है, इसको शीर भवानी और रागन्या देवी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदू टेम्पल है, ये आपको 25 किलोमीटर दूर श्रीनगर से देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ अगर श्रीनगर है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो मेनली आपको जो है इस जगह यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप डायरेक्शन वाइज देखोगे तो इस तरीके से, और आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये देखने को मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे श्रीनगर है तो मेनली आपको यहाँ कहीं 25 किलोमीटर की दूरी पे जो है ये खीर भवानी टेम्पल जो है देखने को मिलेगा। तो लोकेशंस भी याद रखना, कई बार जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में जो है यहाँ पे दे देते हैं कि ये जो टेम्पल है वो श्रीनगर से नॉर्थ पे है, साउथ पे है, ईस्ट पे है या वेस्ट पे है या नॉर्थ ईस्ट पे है। तो ये भी जो है बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना कि ये नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर से। और ये जो विलेज कौन सा है, तो टुलमुल विलेज है और गंडेरबल डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो टर्म खीर है ये बेसिकली मिल्क को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा राइस पडिंग को जो है यहाँ पे बताया जाता है। और खीर भवानी जो है समटाइम इनको जो है मिल्क गॉडेस भी कहा
जाता है। और यहाँ पे मेला जो है हर साल लगता है, खीर भवानी का मेला जो है काफ़ी फेमस है एनुअली जो है, मतलब हर साल यहाँ पे मेला जो है लगता है और बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। लार्जेस्ट गैदरिंग जो हिंदू की है वो अमरनाथ यात्रा पे आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा और भी यात्राएं में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो है लार्जेस्ट गैदरिंग जो जम्मू कश्मीर में होती है वो अमरनाथ के बाद आपको जो है खीर भवानी का जो मेला है वहीं आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर खीर भवानी मेले की, तो खीर भवानी टेम्पल की, तो इनको जो है किसने बनवाया था, तो महाराज प्रताप सिंह जम्मू कश्मीर के थे। इसके अलावा महाराजा जो हरि सिंह हैं उन्होंने जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया था कि टेम्पल को यहाँ पे बिल्ड करेंगे और रेनोवेट करेंगे। इसके अलावा और भी टेम्पल्स जो है आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे, जैसे माता खीर भवानी टेम्पल जो कि आपको टिक्कर में देखने को मिलेगा, आपको कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। इसको भी जो है यहाँ पे रेनोवेट किया गया है इंडियन आर्मी ने, तो इंडियन आर्मी के द्वारा जो है इसको रिप्रेजेंट, तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने जो है इसको क्या किया, रेनोवेट क्या हुआ है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट फूड सेफ्टी लिस्ट आ गई है, तो तमिलनाडु ने जो है टॉप किया है बिगेस्ट स्टेट में, और गोवा जो है आपको स्मॉलर स्टेट पे टॉप पे देखने को मिलेगा। तमिलनाडु को जो है जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है 2021-22 का, उसकी जो लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी है उसमें जो है तमिलनाडु आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। अब देखो जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है ये कौन निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इसको रिसेंटली यहाँ पे निकालती है, और जो मनसुख मांडवी हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली जो है इस चीज़ को अनाउंस किया है। और स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो होता है इसमें जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे मेजर की जाती है, तो मेनली 5 पैरामीटर जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला ह्यूमन रिसोर्स है, फिर इंस्टीट्यूशनल डाटा है, कंप्लाइंस फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वेलेंस है, इसके अलावा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, और कंज्यूमर एम्पावरमेंट है। तो मेनली इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। देखो बेसिकली स्टेट फूड सेफ्टी जो होती है ना, इस चीज़ को यहाँ पे बताती है कि रीयूज चीज़ों को यहाँ पे यूज़ नहीं करो, तो इन्हीं चीज़ों पे जो है यहाँ पे फोकस करते हैं। जैसे कहीं आप होटल में जाओगे तो अब यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल है वो पहले ही यहाँ पे यूज़ हो चुका है, अब फिर से जो है उसको ये लोग रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इससे जो है हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है ना। तो तमिलनाडु के एक बार जो है मैप में देख लो, तमिलनाडु ये आपको देखने को मिलेगा, ये लिस्ट में नंबर 1 पे। तो तमिलनाडु अपनी बॉर्डर जो है केरल से शेयर करता है, कर्नाटका से शेयर करता है और आंध्र प्रदेश से शेयर करता है। इसकी सबसे लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है वो आपको केरला से देखने को मिलेगी। और देखो केरल तमिलनाडु को जो है 1969 में जो है रीनेम कर दिया गया था, और मेन जो रिवर है वो आपको कावेरी रिवर और वैगई रिवर जो है देखने को मिलेगी। वैगई रिवर वही है जिसके बाजू में आपको मदुरई देखने को मिलेगा, मतलब मदुरई जो है वो वैगई नदी के तट पे जो है आपको देखने को मिलेगा। मदुरई में जो बहुत ही फेमस टेम्पल है कमेंट बॉक्स में जो है बिल्कुल बताना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिंबल्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं उसको भी यहाँ पे देख लो। जैसे डांस, ये बिल्कुल पूछा जाता है, तो भरतनाट्यम यहाँ का बहुत ही फेमस डांस है। बर्ड एमरल्ड डोव, इसके अलावा मैमल जो है नीलगिरी तार बटरफ्लाई, तमिल योमैन, इसके अलावा फ्रूट जो है जैक फ्रूट है, और फ्लावर जो है आपको ग्लोरेसा लिली देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्री, पाम के पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही फेमस है। और स्पोर्ट, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तमिलनाडु का स्पोर्ट क्या है, तो कबड्डी है। ठीक है, साउथ की मूवी आपने देखी होगी, साउथ की मूवी में एक्शन ज़्यादा होता है, तो आप उससे समझ जाओ कि कबड्डी जो है यहाँ का स्पोर्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई चीता जो है यहाँ पे बहुत ही जल्द अफ्रीका से जो है भारत में आ जाएंगे, अगस्त में ही आ जाएंगे। तो 70 साल के एक्सटिंक्शन के बाद, मतलब 70 साल पहले जो है जो चीता हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, और अब फर्स्ट बैच जो है यहाँ पे आने वाले 6 से 7 चीता जो है यहाँ पे लाए जाएंगे। इससे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ था। तो चीता को जो है ट्रांसलोकेट किया जाएगा साउथ अफ्रीका से इंडिया में। अब देखो हुआ क्या कि बेसिकली ये जो सब है ना, टाइगर चीता, ये जो है आपको मेनली जो कैट की फैमिली से ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जो लॉयन है वो भारत में आपको जो गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है वहां आपको देखने को मिलेंगे एशियाटिक लॉयन, बाकी वो कहीं देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा चीता जो है एक्सटेंट हो चुके हैं। हम टाइगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम चीता की जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब चीता को रिलोकेट करने के लिए भारत ने यहाँ पे क्या किया, एक प्लान बनाया कि हम जो है यहाँ पे अफ्रीका से जो है उसको लेके आएंगे। तो मिनिस्ट्री ने जो है रिसेंटली इस चीज़ को यहाँ पे अनाउंस किया था। ये पहले ही आ जाते, लेकिन हुआ क्या कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो है इनको यहाँ पे नहीं लाया गया। तो 70 साल पहले जो है इनको एक्सटेंट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, और अब जो है फाइनली इनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है साउथ अफ्रीका से। और ये आएंगे कहाँ, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल शिफ्टिंग जो है हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि एक लार्ज कॉर्निवोर जो है बहुत ही जल्द हमको देखने को मिलेगा। तो चीता जो है
बहुत ही जल्द आपको भारत में जो है देखने को अब मिलने वाले हैं। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। और जो मिनिस्ट्री जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उससे मिलकर जो है यहाँ पे बात कर रही है और बहुत ही जल्द जो है इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। और देखो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इंडियन लैंडस्केप से जो चीता हैं वो यहाँ पे खत्म हो चुके थे। तो महाराजा जो रामापुंज प्रताप सिंह है, ठीक है, जो देव के यहाँ पे कोरिया के बेसिकली राजा थे, तो इन्होंने जो है यहाँ पे मार दिया था। तो जो 3 एशियाटिक चीता थे उनको जो है इन्होंने यहाँ पे मार दिया 47 में। और 52 में भारत सरकार ने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया कि जो चीता है वो यहाँ पे बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अब जो है भारत सरकार यहाँ पे यही प्लान बना रही है कि अब जो है चीता को हम रीइंस्टीट्यूट करेंगे। और देखो 2009 से ये जो है प्लान यहाँ पे चला आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे ये कहा 2020 में कि हाँ आप जो है बिल्कुल यहाँ पे इस प्लान को एग्जीक्यूट करो। और 6 साइट को जो है यहाँ पे बताया गया। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। तो प्रीवियसली जो है अगर आप देखो तो कई सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं, लेकिन फाइनली जो है कूनो को यहाँ पे फाइनल किया गया कि चीता को रिलोकेशन जो है कूनो में यहाँ पे किया जाएगा। और देखो ऐसा बताया जाता है, एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये बताती है करीब 35 से 40 जो चीता हैं उनको हम लेके आएंगे। तो पहले बैच में करीब 6 से 7 चीता जो है आने वाले हैं भारत में। तो बहुत ही जल्द कूनो नेशनल पार्क में आपको जो है चीता देखने को मिलेंगे। तो एशियाटिक चीता जो है बहुत ही जल्द अब आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एजुकेशन इमरजेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो हुआ क्या कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद दुनिया भर में आपको बहुत ही बेकार स्थिति देखने को मिलेगी। ऑलरेडी कोविड-19 में हुआ क्या कि स्कूल्स तो बंद हो गए, ठीक है, बच्चे घर पे थे, लेकिन स्कूल वालों ने फीस तो यहाँ पे वसूली है। किसी ने भी यहाँ पे फीस को तो मना किया नहीं, भलाई वो ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ा रहे थे। लेकिन कई बच्चों की क्लास जो है मैंने यहाँ पे देखी भी है कि वो टीचर यहाँ पे ऑनलाइन क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्रॉपर जो है यहाँ पे पीपीटी भी नहीं बना पा रहे थे। मतलब उतना जो है उनको नॉलेज भी नहीं है इस चीज़ का। लेकिन जो टॉप स्कूल है, जो बड़े स्कूल हैं, उनमें अगर आप देखोगे तो उनके टीचर्स जो है इजीली यहाँ पे पीपीटी बना सकते हैं और पीपीटी बनाने में कोई इतना समय भी नहीं लगता। तो बेसिकली अगर उस चीज़ से बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते ना तो बच्चों को जो है चीज़ें काफ़ी समझ में आती है। इसके अलावा जो एनिमेशंस हैं उनके थ्रू भी जो है यहाँ पे पढ़ा सकते थे। मतलब एनिमेशंस जो है यूट्यूब में अवेलेबल हैं, तो वो भी चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा पीपीटी वगैरह में दिखा देते, तो उससे जो है बच्चों को यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलती। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चली और बच्चे भी जो है उतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे, क्योंकि घर में जो है वो भी यहाँ पे परेशान हो रहे थे, तो उसका ह्यूज इम्पैक्ट जो है आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेगा। और कोविड-19 के बाद देखो कई टीचर्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे प्राइवेट में थी तो नौकरी यहाँ पे चली गई। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास यहाँ पे काम ही नहीं था, तो पैसे भी उनके पास नहीं आ रहे थे, तो बच्चों को भी कैसे पढ़ा पाते, ठीक है। तो आज के समय टीचर्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रेशर जो है आया हुआ है कि जो बच्चा 2 साल से यहाँ पे स्कूल नहीं आया, उसने 5th क्लास तक यहाँ पे पढ़ा, 6th 7 जो है उसने स्किप कर दी, अब वो 8th क्लास में आ चुका है, लेकिन उसको ऑनलाइन एजुकेशन मिली है, ऑफलाइन एजुकेशन तो बिल्कुल यहाँ पे मिली नहीं। तो हर एक बच्चे पे टीचर्स को जो है अलग अलग यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्कलोड जो है आपको टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलने वाला है। प्रेजेंटली ये सिचुएशन जो है आपको हर एक स्कूल में देखने को मिलेगी। और अगर आप डेटा देखोगे तो कोविड-19 ने जो है एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है ग्लोबल एजुकेशन पे। ग्लोबल एजुकेशन पे ये इम्पैक्ट रहा कि वर्ल्ड वाइड बिलियंस ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ पे स्कूल से बाहर हो गए। मतलब वो स्कूल जा ही नहीं पा रहे थे, यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे थे कोविड-19 की वजह से। इसके अलावा पेंडेमिक ने जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो है छोड़ा है ग्लोबल एजुकेशन के ऊपर। ये डेटा भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि 1.38 बिलियन ऐसे पीपल्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे स्कूल नहीं जा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्री प्राइमरी, प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी लेवल जो एजुकेशन है उन सब में आपको जो है एक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यूनेस्को ने जो है रिसेंटली इस चीज़ को यहाँ पे बताया भी था। अब देखो हुआ क्या कि जब स्कूल यहाँ पे बंद हुए, ठीक है, और स्कूल वालों ने यहाँ पे कोशिश करी कि हम जो है यहाँ पे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम यहाँ पे चलाएंगे, रेडियो प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कई सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे उन चीज़ों को यहाँ पे परचेज ही नहीं कर पा रहे। तो स्टूडेंट्स के ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर रहा, वो यहाँ पे पढ़ ही नहीं पाए। कई बच्चे तो सच में यहाँ पे नहीं पढ़ पाए क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अब मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट भी चाहिए, ठीक है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो इंटरनेट का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप ब्रॉडबैंड आपके पास नहीं लगा, ब्रॉडबैंड तो ऐसा है कि चलो 600-700 में मिल जाएगा, लेकिन वहीं अगर आप नेट देखोगे जो आप मोबाइल में डलवाते हो तो 1 GB या 2 GB भी आपको मिलता होगा। तो जो 2 GB भी जो है आपके कोई काम का नहीं है।
क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पे यूट्यूब में वीडियोस चलते हैं या आप ऑनलाइन यहाँ पे आप अपने ऐप पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर भी जो है अगर आप दोगे तो ब्रॉडबैंड की जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही है, लेकिन हर कोई जो है यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा मोबाइल्स फ़ोन की जो है काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। अब किसी घर में एक ही स्मार्टफ़ोन है, लेकिन अब बच्चे हैं जो 2 पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। तो उनको जो है 2 स्मार्टफ़ोन नए खरीदने पड़ रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेट का खर्चा जो है वो अलग है। इसके अलावा जॉब का भी कोई भरोसा नहीं है, नहीं है। तो कई सारे लोग की यहाँ पे जॉब भी गई। तो मेनली देखो कई सारे जो चैलेंजेस हैं वो आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो मेनली अब जो है सरकार को यहाँ पे इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम प्रॉपर जो है बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। किसी भी तरीके से बेस्ट जो है यहाँ पे टीचर्स होने चाहिए। इसके अलावा उनको जो है प्रॉपर जो है यहाँ पे एजुकेशन मिलना चाहिए, और जो यहाँ पे उनका स्किप हुआ है ना, जो 2 साल यहाँ पे स्किप हुए हैं, तो उसको लेके भी जो है गवर्नमेंट को जो है इस चीज़ पे यहाँ पे वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नो इंसेंटिव टू परफॉर्म, तो मेनली यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे कहा गया है कि सिविल सर्वेंट जो हैं, जो कई यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई जो है यहाँ पे सिस्टम को बर्बाद भी कर देते। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया। देखो रिसेंटली हुआ क्या कि एक आईएएस ने अपने कुत्ते को घुमाने के लिए, डॉगी को घुमाने के लिए पूरा स्टेडियम जो है यहाँ पे खाली करा दिया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मान लो आप यूपीएससी क्रैक कर लेते हो, ठीक है, यूपीएससी आपने क्रैक कर लिया, अच्छी बात है, आप आईएएस भी बन गए, लेकिन आप अपने पावर का जो है यहाँ पे गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक सिविल सर्वेंट जो होता है वो जनता का नौकर ही होता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट तो इसी को कहते हैं। अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन में यहाँ पे बैठते हैं, मतलब 20 की एज में यहाँ पे बैठते हैं, 24 25। तो इस तरीके से जो है कई बच्चे यहाँ पे भेजते हैं, कई बच्चे जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कई बच्चे यहाँ पे पास होते हैं, कहीं यहाँ पे पास भी नहीं होते। अब हुआ क्या कि जिस तरीके से जो यहाँ पे इन आईएएस ऑफिसर ने यहाँ पे किया है कि कुत्ते को जो है यहाँ पे घुमा रहे हैं, स्टेडियम जो है यहाँ पे खाली करवा दिया, तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे बहुत ही गलत चीज़ है, और इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। और जो राइटर है वो यहाँ पे इस चीज़ को भी कह रहे हैं कि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ तो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ क्या पढ़ने से, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर दिया, तो क्या आप एलिजिबल हो आईएएस के लिए? क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो, ये बिल्कुल तरीका गलत है। इसके अलावा कई सारे केसेस ये भी आए हैं कि कई आईएएस क्या करते हैं, आईएएस आईपीएस क्या करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। न्यू दिल्ली में जो है इस चीज़ को यहाँ पे देखा भी गया था कि इन्होंने जो है मिसबिहेव किया है, और तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत चीज़ होती है। इसके अलावा कई कई आईएएस ऑफिसर ने ऐसा किया है कि वो जो है यहाँ पे लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, कोई लड़के को जो है यहाँ पे मार रहे हैं। तो मेरे लिए ये सब जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत चीज़ होती है। तो बेसिकली ऑथर जो है इसी चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि एक एग्ज़ाम के बल पे हम जो है इस चीज़ को यहाँ पे नहीं डिसाइड कर सकते कि कोई भी जो है आईएएस ऑफिसर बन सकता है या नहीं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इतना पढ़ने के बाद अगर आप इस तरीके के काम यहाँ पे करोगे तो बिल्कुल जो है ये गलत चीज़ होती है। तो इसी चीज़ को जो है ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं। और इसके अलावा जो सिस्टम है उसमें भी जो है चेंजेस यहाँ पे करने चाहिए कि सिविल सर्विस जो सिस्टम है इसको भी जो है आप इसमें चेंजेस जो है बिल्कुल यहाँ पे करने चाहिए। तो राइटर इसी चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत सरकार को जल्द से जल्द जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जो है बिल्कुल लेने चाहिए, जिससे जो है हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल कर पाए। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट ही ऐसा करेगा, मतलब एक आईएएस ऑफिसर ही ऐसा करेगा, तो बाकी लोग पे यहाँ पे क्या असर पड़ेगा। तो एट लास्ट ये था 8 जून 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको मैंने आपको जो है यहाँ पे बता दिया। देखो मैं काफ़ी जो है शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ, ज़्यादा चीज़ों को जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता। जो काम की चीज़ें होती है, जो मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए, सिंपल जो है वो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।